उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें होती है हासिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हरीश सर स्वागत करता हूं आपका ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर्स में। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हर बार की तरह मैं इस बार आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं जो एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है, और ये टॉपिक है हमारा क्यूब से लेके। क्यूब के चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम्स में आते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हमें एक क्यूब दिया जाता है, क्यूब आपको पता है क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स एजेस जो होता है वो सेम होता है। यानी क्यूब का सरफेस जो होता है उसका एवरेज सरफेस स्क्वायर होता है, वर्गाकार का होता है। यानी और सारी जो साइड्स हैं यानी जो एजेस हैं ये क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमारा क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भाई एक क्यूब दिया गया है, मान लो, या एक पनीर का पीस दिया गया है, चीज दिया गया है, और उसे कट करके उसे स्मॉलर क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एक क्यूब दिया गया है, बिग क्यूब, और उसे कट करके स्मॉलर क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन में पूछता ही है कि उसे कितनी बार कट किया गया है। जी हाँ, कितनी बार कट किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मैं आपको इस क्वेश्चन का इजी तरीका बताऊंगा कि आप बहुत जल्दी, बहुत ही आसानी से चुटकियों में इसका आंसर सॉल्व करेंगे, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। अब आप देखिए, जैसे एक मैंने यहाँ पे क्यूब बनाया गया है। क्यूब जरूरी नहीं है क्वेश्चंस में आएगा, क्योंकि इनमें क्यूब दे भी सकता है एग्जाम में, डिपेंड करता है क्वेश्चन में है या नहीं, और बिना क्यूब के भी सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में भी देता है। तो आपको क्वेश्चन रीड करके उसमें बताना है। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऊपर हेडिंग डाली है, क्यूब का है चाकू चलाना, कितनी बार चाकू चलाया गया ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। कटिंग बाय नाइफ, ठीक है, चाकू चलाया गया मतलब चाकू द्वारा काटा गया कितनी बार उस क्यूब को। ठीक है, उस क्यूब को कितनी बार काटा गया। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, किस फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन में जैसे लिखा है, अ बिग क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स। उसने बोला एक बड़ा क्यूब है, क्यूब क्या होता है, घन होता है। ठीक है, यानी एक बड़ा घन है, उसको 125 यानी 125 छोटे समान घनों में काट दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। फाइंड हाउ मेनी टाइम्स द बिग क्यूब कट बाय नाइफ। तो उसने पूछा है कि चाकू द्वारा उसे कितनी बार काटा गया होगा। अगर मैं ना देखते हुए एक छोटा सा फॉर्मूला इसमें यूज करना है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। जैसे कि उसने दिया 125 स्मॉलर क्यूब्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। जो फॉर्मूला है इसका वो है n-1 इंटू 3, n-1 इंटू 3। यानी अभी आपको कि n कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर नहीं होगी तो n हमें क्वेश्चन रीड करके ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो किस किस फॉर्म में n निकाला जा सकता है वो सारे फॉर्म्स में अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। ठीक है, अब इसमें n हमें सबसे पहले निकालना। तो देखो, जो हमारे पास स्मॉलर क्यूब्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होते हैं, उसका हमें निकालना होता है क्यूब रूट। उसका हमें क्या निकालना होता है, क्यूब रूट। यानी कि n निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स जो होते हैं उसका हम क्या निकालते हैं, क्यूब रूट। ठीक है, अब 125 का अगर मैं क्यूब रूट निकालता हूं तो मेरे पास n क्या निकल कर आएगा, जैसे 5 का क्यूब हो गया, ये क्यूब रूट ये कट गया तो हमारे पास n क्या आया, 5। तो हमारे पास n5 आ गया। अब जब हमारे पास n5 आ गया तो हम इससे निकाल सकते हैं कि कितनी बार कट किया गया। यहां पे मैं फॉर्मूले में मैं अप्लाई कर दूंगा, n की जगह मैं रखूंगा 5 माइनस 1 इंटू 3, 5 माइनस 1 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, तो 12 टाइम्स कट बाय नाइफ, यानी चाकू से कितनी बार काटा गया, क्यूब को 12 टाइम्स, 12 बार काटा गया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अब चेंज कर रहा हूं, उसमें आपको बताना है क्या होगा। जैसे मैं यहां पे 125 के प्लेस पे, अगर यहां पे मैं 125 के प्लेस पे कर देता हूं 64 स्मॉलर क्यूब्स में
कट किया गया है। अगर 64 स्मॉलर क्यूब्स में उसे कट किया गया है तो आपको बताना है कितनी बार नाइफ द्वारा उसे कट किया गया, मतलब चाकू कितनी बार चलाया गया, ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपल तरीका वही हम करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पे भी सीधा हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे 64 का, और क्यूब रूट क्या निकलेगा भाई, ये 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। क्यूब रूट निकालेंगे तो एन हमारा क्या आ गया, 4। एन हमारा क्या आ गया, 4। और अब हम इसमें 4 एन के प्लेस पे 4 की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एन माइनस 1 इंटू 3 है, तो 4 माइनस 1 इंटू 3, 3 इंटू 3 यानी 9 टाइम्स। तो कितनी बार कट किया गया, 9 टाइम्स कट किया गया। ठीक है, 9 टाइम्स कट बाय नाइफ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने अगर ऐसा होगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है n माइनस 1 इंटू 3, और ये हमारा क्या आंसर देगा, हाउ मेनी टाइम्स क्यूब्स कट बाय नाइफ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आपको घर पे इसका प्रैक्टिस करना है, मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें मैं स्मॉलर क्यूब्स चेंज कर देता हूं। अब स्मॉलर क्यूब्स आपके पास है 343, 343। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि एक बिग क्यूब को 343 अगर स्मॉलर क्यूब्स में कन्वर्ट किया जाए, कट किया जाए, तो हाउ मेनी टाइम्स अ बिग क्यूब कट बाय नाइफ, तो कितनी बार नाइफ से काटा गया, वो कितनी बार चाकू चलाया गया।